उन लोक कल्याण शिव पुराण की कथा हो रही है बहनों, सुनो। भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा, सबके ईश्वर, उपासकों को मनोवांछित वर देने वाले, कल्याणमय, गुणों सहित, प्रकृति गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष से भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं और भगवान शंकर। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया। विष्णु जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो, विंता नंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। मुने भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुख से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों ने देवस्त्रों को दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तमान देवता आदि को भी देखकर गिरिराज ने उन सबके सामने मस्तक झुकाया। बेटी वाले हैं भाई। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमवान अपने नगर को गए। अब सबसे मिलकर अपने नगर को, उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयंभू ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रतापूर्वक चलने लगे जल्दी जल्दी। उन्हें उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा, इसलिए उन्होंने तुमको बुलवाया, नारद को बुलवाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहाँ गए। मैना तुम्हें प्रणाम करके बोली, मुने गिरजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूँ, होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है, इतनी कठिन तपस्या की है। तात उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। अब बदल दें। शिव ने कहा, तात आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं से अलग अलग होकर चलिए। आप भूत प्रेत वाला रूप बनाएंगे, गिरिराज के द्वार पर चलिए, आप लोग अलग अलग होकर चलिए, जैसे दुल्हा का सजी बारात। यही कहते हैं ना कि वो देवता लोग कहे, विष्णु भगवान कहे कि प्रभु अब विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को सभी देवता कहे अलग अलग हो जाओ। अब ये भोले बाबा खुद ही कह रहे हैं कि आप तुम लोग अलग हो। दुल्हा के जैसी बारात नहीं है, हम लोग इनके लायक नहीं है। अब होगी बारात इनके लायक, जब ये बुलाएंगे अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। कह दे भगवान से। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसे ही व्यवस्था करके वैसे कर दी व्यवस्था। उत्सुकतापूर्वक वहाँ से पृथक पृथक यात्रा की, अलग अलग। मुने मैना अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी, नारद जी के साथ। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया, ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मैना के हृदय को ठेस कर, घमंड था ना, अहंकार हो गया। हाँ। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए। पहले तो वही आए, फिर मणि गिर आदि यक्ष आए। तदंतर क्रम से यमराज, नित्रिति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा। ये सब उत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभा में रूप गुण से संपन्न थे। ये तो बहुत अच्छे थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी, क्या यही शिव है? तो बचा, क्या यही शिव है? इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी, क्या यही शिव है? नारद जी कहते, या तो शिव के सेवक हैं। हाँ तो सही बोल रहे थे ना वो तो। नारद जी कहते, या तो शिव के सेवक है। मैना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती है और हर्ष में भरकर मन ही मन कहती है, ये उनके सेवक ही जब इतने सुंदर हैं, तब वे सबके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर हो सकते। इसी बीच में वहाँ भगवान विष्णु को डाल, वो तो और है भाई विष्णु। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान श्याम तथा 4 भुजाओं से संयुक्त थे। उनका लावण्य करोड़ों कर्ण दर्पों को लज्जित कर रहा था। वे पीताम्बर धारण करके अपनी सहज प्रभाव से प्रकाशित हो रहे थे।
उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीन लेते। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए हुए लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रमेय प्रभापुंज से प्रकाशमान थे। उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोले, अवश्य ही ये ही मेरी शिवा के पति साक्षात भगवान शिव है, इसमें संशय नहीं है। मुने तुम भी लीला करने वाले ही थे। नारद तो कौतुकी हैं। अतः मैना की यह बात सुनकर उनसे बोले, देवी ये शिवा के पति नहीं है, अपितु भगवान केशव हरि हैं। ये भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा ये उनके प्रिय हैं। ये पार्वती के पति तो दूल्हा शिव हैं। उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाश परमात्मा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उन शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीति युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोली। मैना ने कहा, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई। ये गिरीश्वर भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों का मैंने दर्शन किया है, इन सब के जो पति हैं वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उसके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कहते, नारद मैना ने संपूर्ण हृदय से जो ही उपरयुक्त बात कही, त्यों ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आए। सामने आ गए। तात उनके सभी गण अद्भुत तथा मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए उन्हें आया जान तुमने मैना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी देखो ये साक्षात भगवान शंकर हैं, जिनके प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे भाई। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना आ पहुंची। सेना जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बंड वर का रूप धारण करके आए थे। कितने ही पताका की मरमर ध्वनि के समान शब्द करते थे। पताका फहराता है तो आवाज होती है ना, ऐसी ध्वनि थे। इन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत रूप दिखाई देते थे। कुछ बड़े विकराल थे, इन्हीं का मुंह दाढ़ी मुंह से भरा हुआ था। कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे, कोई दंड और कोई पास धारण किए हुए थे। तो किन्हीं के हाथ में मुदगर थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे। कोई सिंह, कोई डमरू और कोई गोमुख बजाते थे। गणों में से कितने के तो मुंह ही नहीं थे। कितनों के मुख पीठ की ओर लगे थे और बहुतों के बहुतेरे मुख थे। किसी के इतने थे, किसी के थे ही नहीं। इसी तरह कोई बिना हाथ के थे, किन्हीं के हाथ उल्टे लग रहे थे और कितनों के बहुत से हाथ थे। कितने ही नेत्रहीन थे, किन्हीं के बहुत से नेत्र थे। किन्हीं के सिर ही नहीं थे और किन्हों के बहुत खराब सिर। किन्हीं के कान ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत से कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार के वेशभूषा धारण किए हुए थे। तात वे विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण, बड़े वीर और भयंकर। उनकी कोई संख्या नहीं थी, असंख्य थे। तुमने अंगुली द्वारा रुद्रगढ़ को दिखाते हुए मैना से कहा, वरानन ने तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो। अंगुली से दिखाए पहले तुम उनको देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। फिर भगवान के शंकर का भी दर्शन।
उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हुई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुरुवार थे। वे वृषभा पर सवार थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिए भूषण का काम करती, गहने का काम करती, भूषण का काम देती थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें से एक में कपाल ली खोपड़ी, शरीर पर बाघंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल, आंखें भयानक, आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। यह सब देखकर शिवा की माता बहुत चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में तुमने उंगली से दिखाते हुए उनसे कहा, ये ही है भगवान शिव। देख ले ध्यान से। तुम्हारी यह बात सुनकर सती मैना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिरी हुई लता के समान तुरंत भूमि पर गिर गई। यह कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई। यूँ कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब गिरिराज प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अध्याय 41 से 43 दोनों संपन्न हुए। अब आगे कथा आ रही कि मैना का विलाप, शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हक, देवताओं तथा विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनका सुंदर रूप धारण करने पर ही शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। ब्रह्मा जी कहते, नारद जब हिमाचल प्रिया सती मैना को चेत हुआ तब वे अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगे। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाए। मैना बोली, मुने पहले तो तुमने यह कहा कि शिवा शिव का वर्ण करेगी, पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया? इसका सही फल क्या मिला? ऐसा तो नहीं है। यथार्थ फल क्या देखा गया? विपरीत एवं अनर्थकारी दुर्बुद्धि देव ऋषि, तुमने मुझ अधम नारी को सब तरह से खा। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उसकी उस तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। अरे नहीं है ये। हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का विनाश हो गया। कहाँ गए वो दिव्य ऋषि? पाऊं तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ नोच लूं। वशिष्ठ की वह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्तता है और उन्नति। वह स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी। न जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लूट गया। ऐसा कहकर मैना अपनी पुत्री शिवा की ओर देकर उन्हें कटु वचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने यह कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ? तुझ दुष्ट ने स्वयं ही सोना देकर कांच खरीदा, चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया। हाय हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजरे में कौवा पाल लिया। गंगा जल को दूर फेंक कर कुएं का जल पिया। प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर यतनपूर्वक जुगनू को पकड़ा। चावल छोड़कर भूसी खा ली। घी फेंक कर मोम के तेल का आदत पूर्वक भोग लगाया। सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया। ब्रह्म विद्या छोड़कर कुत्सित गाथा का श्रवण किया। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमयी विभूति को दूर हटाकर चिता की अमंगलमयी राख अपने पल्ले बांध ली, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वर को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। तुझको तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाली दोनों सखियों को भी धिक्कार है। हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। भाई दुख हो जाता है।
नारद तुम्हारी बुद्धि को भी धिकार है, सुबुद्धि देने वाले इन सब ऋषियों को भी धिकार है, तुम्हारे कुल को धिकार है, तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिकार है, तथा तुमने जो कुछ किया उस सबको धिकार है। तुमने तो मेरा घर ही जला, यह तो मेरा मरण ही है। ये पार्वती के राजा आज मेरे निकट ना आए, ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट मत ना आए। हिमाचल सप्त ऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह न दिखाएं। इन सब ने मिलकर क्या साधा, मेरे कुल का नाश करा दिया। आए मैं बाँझ क्यों नहीं हो गई, मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया, मैं अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई, अथवा राक्षस आदि ने भी आकाश में ले जाकर इसे क्यों नहीं खा डाला। पार्वती आज मैं तेरा सिर काट डालूंगी, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी। हाय हाय तुझे छोड़कर कहाँ चली जाऊंगी, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। बोल रही है ना ये पार्वती। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद यह कहकर मैं ना मूर्छित हूँ, मृत्यु कर गई। शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण उन्हें पति के समीप नहीं गई, राजा के पास नहीं गई। देव ऋषि उस समय सब देवता क्रमश उनके निकट गए, सब देवता सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनि श्रेष्ठ मुझे देखकर तुम स्वयं मैना से बोले। नारद ने कहा पहले सबसे पहले नारद आया, पतिव्रते तुम्हें पता नहीं है वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा सुंदर है, उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है, सही रूप नहीं, असली रूप नहीं है। इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हठ छोड़कर विवाह का कार्य करो और अपनी सिवा का हाथ शिव के हाथों में दे दो। तुम्हारी यह बात सुनकर मैना तुमसे बोली उठो यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्टों और अधमों के शिरोमणि हो, तुम दुष्टों के और अधमों के शिरोमणि हो। मैना के ऐसा कहने पर साथ इंद्र आदि सब देवता एवं दिक्पाल क्रमश आकर यूँ बोले। पितरों की कन्या है ना मैंने तुम हमारे वचनों को प्रसन्नतापूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता हैं, ये सबसे अच्छे देवता हैं और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत कुशा तप को देखकर इन भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था। यह सुनकर मैना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा, रो करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। आप सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए उद्यत हुए हैं। तुम सब मिलकर मेरी कन्या के रूप को वो करोगे। मुनीश्वर उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ऋषियों ने वहाँ आकर यह बात कही। पितरों की कन्या तथा गिरिराज की रानी मैंने हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए। जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है उसे तुम्हारे हट के कारण हम विपरीत कैसे माने। तुम्हारे हट करने से नहीं होगा। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य शिव है, शिव है सुंदर, कर्पूर गौरव करुणावतार। जो कपूर की तरह गोरे हैं तो वो उनको कोई क्या करेगा, लेकिन अब वही है कि लीला है तो लीला है, शामिल होना है। भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पर। सही बात है। उनके ऐसा कहने पर भी ज्ञान दुर्बला मैना ने उनकी बात में क्या कर नहीं मानी और रुष्ट होकर उनसे कहा, मैं शास्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूं, परंतु उसे शंकर के हाथ में नहीं। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसा कहा अत्यंत विह्वल हो विलाप करके मैना चुप हो गया। अब आए हैं राजा हिमाचल। मुने वहाँ उनके इस बर्ताव से हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल हो वहाँ आए और मैना को समझाने के लिए प्रेमपूर्वक तत्व दर्शाते हुए हिमालय ने कहा, प्रिय मैंने मेरी बात सुन, तुम इतने व्याकुल क्यों हो गए। देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे, सब लोग पधारे हैं, तुम इनकी निंदा क्यों करती हो। भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, किंतु नाना नाम रूप वाले शंभु के विकट रूप को देखकर घबरा गई। तुम भी जानती हो कैसे, वही घबरा गई हूँ। मैं शंकर जी को भली भांति जानता हूँ, वही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनीयों के भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले हैं, निष्पाप हैं, प्राण प्रिय हठ न करो।
मानसिक दुख छोड़ो, सुरवते शीघ्र उठो और सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उन्होंने बताया नहीं था ना, जो पहले आए थे ना दुबे ब्राह्मण के सारा रूप दिखाया था अपना। हाँ, उनके उस समय महात्म मैं को देख और समझ कर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था। हाँ प्रिय, अपनी उस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो, ठीक करो, सही करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, नाथ मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर इसे बेखटके पर्वत से नीचे गिरा दिया, परंतु मैं इसे हर के हाथ में नहीं दूंगी। अथवा नाथ अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दयता पूर्वक समुद्र में डुबा दीजिए। गिरिराज, ऐसा करके आप पूर्ण सुखी हो जाए। स्वामी, यदि विकट रूपधारी रुद्र को आप पुत्री दे देंगे तो मैं निश्चय ही अपना शरीर त्याग। मैना ने जब हठपूर्वक ऐसी बात कही तब पार्वती स्वयं आकर यह रमणीय वचन दी। अब माँ तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभकारक है, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी शुभकारक है। इस समय विपरीत कैसे हो गई? तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। धर्म का अवलंबन करने वाली होकर भी तुम धर्म को कैसे छोड़ रहे हो? धर्म का भी तो अवलंबन लेकर के तुम कार्य करते हो, उस धर्म को कैसे छोड़ रहे हो? ये रुद्रदेव सबकी उत्पत्ति के कारण साक्षात ईश्वर है, इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। समस्त श्रुतियों में यह वर्णन है कि भगवान शंभु सुंदर रूप वाले तथा सुखद हैं, कल्याणकारी महेश्वर, समस्त देवताओं के स्वामी तथा स्वयं प्रकाश। इनके नाम और रूप अनेक हैं। माता जी श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि भी इनकी सेवा करते हैं। ये सबके अधिष्ठान हैं, कर्ता, हर्ता और स्वामी हैं। हाँ, विकारों की इन तक पहुंच नहीं है, विकार इनके पास पहुंच नहीं। ये तीन देवताओं के स्वामी अविनाशी एवं सनातन हैं। इनके लिए ही सब देवता किंकर होकर तुम्हारे द्वार पर पधारे, इनके नौकर बनकर आपके द्वार पर और उत्सव मना रहे हैं। इससे बढ़कर सुख की बात और क्या आवश्यक है? अतः यत्न पूर्वक उठो और जीवन सफल करो, मुझे शिव के हाथ में सौंप दो और अपने गृहस्थ आश्रम को साथ। माँ, मुझे परमेश्वर शंकर की सेवा में दे दो। मैं स्वयं तुमसे यह बात कहती हूँ, मैं खुद कह रही हूँ। तुम मेरी इतनी सी ही विनती मानो बस। यदि तुम इनके हाथ में मुझे नहीं दोगी तो मैं दूसरे किसी वर का वरण नहीं करूँगी। हाँ, जन्म जन्म लगी रगड़ा हमारी, बरहूँ शंभु न कर रहा हूँ तुम्हारी। कह रही है कई हर जन्म में हमारी यही रगड़ थी, शंकर से ही मैं ब्याही गई। क्योंकि जो सिंह का भाग है, जो सिंह का भाग है उसे दूसरों को ठगने वाला सियार कैसे पा सकता है? सबको सियार कहते हैं, सबको सियार। माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा, कर्म से भी क्रिया से भी करके भी स्वयं हर का वर्ण किया, हर का भी वर्ण किया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो। ब्रह्मा जी कहते नारद, पार्वती की यह बात सुनकर शैलेश्वरी प्रिया मैना बहुत ही उत्तेजित हो और पार्वती को डांटती हुई दुर्वचन कहकर होने तथा विलाप करने लगे। तदंतर स्वयं मैंने तथा सनकादिक सिद्धों ने भी मैना को घोषित किया, परंतु वे किसी की बात न मानकर सबको डांटती रही। इसी बीच में, अब इसी के बीच में क्या हुआ? उनके सुदृढ़ एवं महान हठ की बात सुनकर शिव प्रिय भगवान विष्णु भी तुरंत वहां आ गए और इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवी तुम पितरों की मानसी पुत्री हो, तुम पुत्रों की मानसी पुत्री एवं उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हिमालय की गुणवती पत्नी भी। इस प्रकार तुम्हारा संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के उत्तम कुल से है। संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे ही हैं। तुम धन्य हो, मैं तुमसे क्या कहूँ, तुम तो धर्म की आधारभूता हो।
फिर धर्म का त्याग कैसे करती हो? तुम ही अच्छी तरह सोचो तो सही। संपूर्ण देवता, ऋषि, ब्रह्मा जी और मैं सभी लोग विपरीत बात ही क्यों कहेंगे? उल्टी बात हम क्यों कहेंगे? आप एक दो इंसान कह सकता है, सारा समाज तो नहीं कहेगा। क्यों कहेंगे? तुम शिव को नहीं, वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं, गुरु भी हैं और स्वरूप भी हैं, सबके सेव तथा सब पुरुषों के आश्रय भी हैं। उन्हीं ने मूल प्रकृति रूपा देवी ईश्वरी का निर्माण किया है, इनको भी उन्हें नहीं किया है। और उनके बगल में पुरुषोत्तम का निर्माण करके दिखाया है। उन्हीं दोनों से सगुण रूप में मेरी तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। विष्णु की और हाँ सबकी तो यही से हुई। विष्णु करे ना। हाँ, फिर लोगों का हित करने के लिए वे स्वयं भी रुद्र रूप से प्रकट हुए। तदंतर वेद, देवता तथा अस्थावर जंगम रूप से जो कुछ दिखाई देता है वह सारा जगत भी भगवान शंकर से ही उत्पन्न है। उत्पन्न हुआ है। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन अब तक कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। अथवा कौन उनके रूप को जानता है? मैंने और ब्रह्मा जी ने भी जिनका अंत नहीं पाया, उनका पार दूसरा कौन पा सकता है? ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव का ही है। ऐसा जानो, इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वे ही अपनी लीला से ऐसे रूप में अवतीर्ण हुए हैं और शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पर। अतः हिमाचल की पत्नी, तुम दुख छोड़ो और शिव का भजन करो, इससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा और तुम्हारा सारा क्लेश मिट जाएगा। ब्रह्मा जी कहते, नारद श्री विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाई जाने पर मेनका का मन कुछ कोमल हुआ, कुछ अच्छा हुआ, परंतु शिव को कन्या न देने का हाथ उन्होंने तब भी नहीं छोड़ा। शिव की मान से मोहित होने के कारण ही उन्होंने ऐसा दुराग्रह किया था। उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया। कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, भगवान विष्णु से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर ले तब मैं उन्हें अपनी पुत्री दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि उपाय करने पर भी नहीं दूंगी। संसार एक तरफ, मैं एक तरफ। यह बात मैं सच्चाई और दृढ़ता के साथ कह रही हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना शिव की इच्छा से प्रेरित हो चुकी है। धन्य है शिव की माया जो सबको मोह में डाल देती है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, बोले महावर महादेव की जय। अध्याय हो गया पूरा ये। अब आ रहा है कि भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना। मैना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना तथा पूर्वासिनी स्त्रियों का शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल और सुंदर रूप बनाएंगे। ब्रह्मा जी कहते, नारद इसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित हो तुम शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए उनके निकट गए। विष्णु भगवान गए, भैया रूप बदलो, नहीं तो बात नहीं बन रही है। वहाँ जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा तुमने रुद्रदेव को संतुष्ट किया। तुम्हारी बात सुनकर शंभु ने प्रसन्नता पूर्वक अद्भुत उत्तम एवं दिव्य रूप बदल दिया, धारण कर लिया। ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु स्वभाव का परिचय दिया। मुने भगवान शंभु का यह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर तथा लावण्य का परम आश्रय था।